फोर क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम पार्ट फर्स्ट, ये पहली वीडियो है इसमें। तो देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 इन विच x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 एंड के एक्स स्क्वायर x लेस देन 2 इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इज, ये ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा इसमें से एफ की के की वैल्यू है इस फंक्शन के अंदर। तो आप देखते हैं, ये हमको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5 इन विच x इज ग्रेटर देन 2 एंड के एक्स स्क्वायर इन विच x लेस देन 2, ये हमको गिवन है। तो अब यहाँ पर जो ये एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 है, x लेस देन 2 और x लेस देन इक्वल टू 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, क्योंकि ये 2 पर कंटिन्यूस है। 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और एफ एक्स में जो फंक्शन हम लेंगे ये नेगेटिव स्लाइटली 2 से लेस के एक्स स्क्वायर है। तो फंक्शन है यहाँ हमारा के एक्स स्क्वायर का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर x की जगह हम 2 - h लिखेंगे, तो आएगा k 2 - h का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम सोल्व करें तो ये k, इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 - 4h और प्लस h स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करें, लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे, ये h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट पुट करने से ये आ जाएगा k, ये 4, ये 0 -0 + 0, ये आ गया, यानी ये आ गया 4k। ये 4k आ गया लिमिट पुट करने से। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली थी, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव लेंगे एफ एक्स। अब हम फंक्शन देखते हैं उसके अंदर 2 पॉजिटिव जो स्लाइटली 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर ये 3x + 5 वाला फंक्शन है। तो हम इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और फंक्शन है 3x + 5, 3x + 5। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर आएगा ये 3x की जगह लिखेंगे 2 + h और ये 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर 3 × 6 और ये 3h आया प्लस में 5 आया, और अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 6 + 0 प्लस में 5, यानी ये 11 आ गया। अब यहाँ पर एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x = 2, देयरफॉर ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा जो आया है वो आया है 4k, और राइट हैंड लिमिट में आया है 11, और f2 x की वैल्यू 2 रखने से उसके अंदर आएगा 3, ये 2 और प्लस में 5, 3 × 6 और 5 11, ये भी 11 आता है। तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू 11, यानी k इज इक्वल टू 11/4, जो इसका डी ऑप्शन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इफ़ a इज इक्वल टू ये 2a + b इज ए नल मैट्रिक्स है, देन b इज इक्वल टू किसमें किसके होगा। तो आंसर नंबर 2, ये ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है, ये है 3 4 5 2, और यहाँ पर ये है 2a + b इज़ ए नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स हमको गिवन है। देयरफॉर 2a + b इज इक्वल टू आएगा ये नल मैट्रिक्स, यानी 0 0 0। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें मैट्रिक्स की, ये है 3 4 5 2, और प्लस b हम इसी तरह से लिखें
ये नल मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। 2 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा प्लस में b इज इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स हो गया, ये ऐसे ही लिखेंगे हम। और फिर यहाँ पर b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तब हम इसको आगे ले जाएंगे तो b इज इक्वल टू आएगा 0 0 0 0 और ये माइनस हो जाएगा उधर जा करके, ये हो जाएगा 6 8 10 4। अब इसको माइनस कर देंगे उसमें से, तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो b इज इक्वल टू यह आएगा -6 -8 और -10 और -4। ये आंसर आ गया जो इसका -6 -8 और -10 और -4 जो इसका बी ऑप्शन है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आंसर नंबर 3। ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x और sec x माइनस के tan x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है कितना है। तो हम इसको करने के लिए sec x माइनस tan x यहाँ पर नीचे है, तो इसको नीचे से रैशनलाइज करने के लिए इसके अंदर sec x प्लस tan x कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई लगाने से ये ऊपर आ जाएगा sec x, ये sec x प्लस में tan x और नीचे आ जाएगा ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये dx। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x और tan x अपॉन में ये 1 आ गया, तो ये रह गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और sec x tan x का जो इंटीग्रेशन है वो sec x होता है प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया जो इसका sec x tan x प्लस में sec x, जो इसका बी वाला ऑप्शन है।